हेलो मेरे साथियों, कैसे हैं आप लोग। होप करता हूँ मेरे सभी साथी एकदम मस्त होंगे। तो मेरे भाई आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 प्रश्नावली 7.2 का। मेरे भाई जो होने वाला है हमारा पार्ट 2 होने वाला है। ठीक है, क्या होने वाला है? पार्ट 2। मेरे भाई पार्ट 1 में मैंने क्वेश्चन नंबर 5 से पहले के सारे क्वेश्चन ऑलरेडी हमने कंप्लीट करा रखे हैं। मेरे भाई आज बारी हमारी 5 से आगे क्वेश्चन मेरे भाई बहुत इजी वे में सिखाऊंगा मेरे भाई, बहुत अच्छे से। ठीक है, जैसे कि मेरे भाई इस क्वेश्चन में आपसे बहुत अच्छे से बोला गया है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए। तो मेरे भाई आपको एक साफ साफ आंकड़ा लग गया होगा कि अनुपात ज्ञात करना है। कहने का मतलब M1 अनुपात M2 ज्ञात करना है। ठीक है, इसमें कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कि हमको यहाँ पे अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, फिर बोला है ये जो A का जो निर्देशांक है ये है और V के निर्देशांक ये है, को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। ठीक है मेरे भाई, आपको ये जो दे रखा है ना, ये है इसमें मेन जड़ जो x अक्ष जो बोला है मेरे भाई, इसमें सीधा सा फंडा क्या है, आपको दे रखे हैं A से लेके V बिंदु। ठीक है, A बिंदु हमारे पास 1, -5 और बी बिंदु हमारे पास -4, 5। ठीक है, और आपको जो इसमें विभाजन वाला वो है ना, वो आपको दे रखे हैं निर्देशांक इसमें x अक्ष है। तो मेरे भाई आपको साफ साफ पता होगा, अगर आपसे बोला x अक्ष तो इसका मतलब x अक्ष पे तो x ही रहेगा और y अक्ष पे मेरे भाई 0 हो जाएगा। बस इसका ये सिंपल सा रूल है कि अगर हमको y अक्ष दिया होता तो y की जगह पे y, x की जगह पे 0। अगर x अक्ष दिया रखा है तो x की जगह पे x और y की जगह पर 0। बस इतनी बात आपको याद रखनी है नहीं। सो ये हमारा ये जो है क्वेश्चन हो गया। ठीक है, हमको ज्ञात क्या करना है, सबसे पहले हमको ज्ञात करना है, हमको M1 अनुपात M2 हमको ज्ञात करना है, जो कि हमने पिछले क्वेश्चन में सीख रखा है। उस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसकी लिंक डाल दूंगा, उससे पहले जाके देख लें। ठीक है, तो मेरे भाई पहले हमको M1 M2 निकालना, उसके बाद x वाला भी निकाल देंगे। तो अब हमको पता होगा कि मेरे भाई हम जो फॉर्मूला लगाते हैं वो फॉर्मूला होता है y बराबर M2 y1। ठीक है, यही होता है मेरे भाई। एक बार देख लेते हैं हम फॉर्मूले को बस। ठीक है, मेरे भाई फॉर्मूला होता है M1 y2 प्लस M2 y1 बट्टे M1 प्लस M2। मेरे भाई ये होता है हमारा फॉर्मूला। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हमने ये y वाला फॉर्मूला ही क्यों लिया मेरे भाई, दो फॉर्मूला होते हैं, एक x वाला होता है और एक y वाला होता है। हम अनुपात दोनों में से किसी से भी निकाल सकते हैं, आपकी मर्जी किससे निकालोगे। पर हमने यहाँ पे y का ये फॉर्मूला क्यों लिया है, क्योंकि मेरे भाई हमको y का मान दे रखा है कि y की जगह पर कितना है, 0। इसलिए हम यहाँ पे 0 रख के हम इसके अनुपात आराम से निकाल सकते हैं। अगर आप x वाले लेते तो x की जगह पे x है, जो कि x का मान नहीं दे रखा, वो हमको आगे जाके निकालना है। ठीक है, तो ये याद रखें, जब हमको अगर यहाँ y दिया होता था हम x का फॉर्मूला लेते। ठीक है, वो आगे की बात है, फिलहाल यहाँ पे ध्यान दीजिए। ठीक है, तो आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा कि मेरे भाई इसमें जो है x1 का मान है मेरे भाई 1, x2 का मान है मेरे भाई कितना, -4, y1 का मान है मेरे भाई -5, y2 का मान है मेरे भाई 5। ठीक है, तो हमको इसमें फॉर्मूले में रखना है। ठीक है, और यहाँ पे मेरे भाई प्रॉपर y का मान, जो y का मान है वो है हमारे पास 0। ठीक है, यहाँ से। ठीक है, आपको सारे मान पता है, हम रखते हैं फॉर्मूले में। तो मेरे भाई y का मान कितना है, 0, तो यहाँ हम रखेंगे 0। M1 का मान हमको निकालना है, y2 का मान कितना, y2 का मान है मेरे भाई 5। ठीक है, कितना मान है, 5, प्लस M2 का हमको मान निकालना है, y1 का मान कितना है मेरे भाई, -5। ठीक है, -5 बट्टे
m1 प्लस m2, ठीक है। अब आप देखोगे मेरे भाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है, ठीक है। तो देखो यहां से इसकी जीरो में होगी, इसके नीचे एक है और इसकी इसमें होगी, तो ये तो सेम टू सेम रह जाएगा। लेकिन इसकी गुणा जब इससे होगी तो किसी संख्या की जीरो से हम गुणा करते हैं तो उसका मान जीरो आता है। तो मेरे भाई ये इधर पक्षांतर होके जीरो में गुणा करेगा तो ये पूरी वैल्यू क्या है, किसकी बन जाएगी, जीरो की, ठीक है। तो हमारे पास प्रॉपर क्या बचा, हमारे पास ये बचा है। अगर ये आएगा तो यहाँ पे मेरे भाई यहाँ पे आ जाएगा 5m1 और यहाँ माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ आ जाएगा 5m2 बराबर जीरो, ठीक है। ये माइनस के उधर जाके हो जाएगी मेरे भाई m1 बराबर ए प्लस की हो जाएगी 5m2, ठीक है। अगर मेरे भाई यहाँ से क्या होता है, यहाँ से एक चीज है, अगर आप m2 को इधर लेके जाओगे तो 5 को इधर लाना पड़ेगा, अगर m1 को इधर लेके जाओगे तो 5 को इधर लाना पड़ेगा। कहने का मतलब ये भी गुणाम है, ये भी गुणाम है। अगर आप इसको पक्षांतर करवाओगे वो भाग में जाएगा, इधर पक्षांतर करवाओगे वो भी भाग में जाएगा, ठीक है। तो हम मेरे भाई m1 को इधर लाते हैं और 5 को इधर, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे m1 पहले से ही है, m2 के इधर ले आई तो m2 ये हो गया, और यहाँ 5 था और ये 5 को इसको ले गई तो 5, 5 एकन 5 तो 1/1। तो मेरे भाई कहने का मतलब m1 अनुपात m2 बराबर क्या आ गया, 1:1, ठीक है। तो कहने का मतलब m1 का भी मान 1 आ गया और m2 का भी मान 1 आ गया, ठीक है। अगर अब आप निर्देशांक आसानी से निकाल सकते हो, कैसे, क्योंकि हमको m1 का भी मान पता पड़ गया और m2 का भी मान, ठीक है। m1 का मान हमारे पास 1 है और m2 का भी मान हमारे पास 1 है, ठीक है। हम इसका मान निकालने के निर्देशांक निकालेंगे तो x बराबर फॉर्मूला होता है x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे m1 प्लस m2, ठीक है। मेरे भाई इसमें हम फॉर्मूले में अपना जो है मान रखेंगे। m1 का मान मेरे भाई m1 आया है, x2 का मान मेरे भाई -4 है, ठीक है। कितना है, -4, ठीक है, प्लस लग गया। m2 का ही मान 1 है और x1 का मान मेरे भाई 1 है, ठीक है, बट्टे यहाँ पे आ जाएगा m1 का मान 1, m2 का ही मान 1, ठीक है। तो 4 के 1 में करेंगे तो -4 आ जाएंगे, प्लस के 1 एकन 1 आ जाएगा बट्टे 2, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे भाई 4 में से 1 गया तो -3/2। तो मेरे भाई ये क्या बचा, हमारा x का मान बचा, ठीक है। किसका मान आया निकल के, मेरे भाई ये आया हमारा x का मान, ठीक है। हमने कोई गलती तो नहीं की, हम दोबारा देखते हैं, ठीक है। जैसे कि हमसे पूछा था अनुपात, हमने ऐसे करके ये निकाल दी m1 और m2, ठीक है। हमने x वाला फॉर्मूला रख दिया, m1 की जगह पे m1 और x2 का मान कितना हो गया मेरे भाई, x2 का मान -4, ठीक है, और x1 का मान हो गया मेरे भाई 1, ठीक है। तो ऐसे कर करके हमने -3/, अब मेरे भाई ये आपके निर्देशांक हो गए। x की जगह पे अब हम क्या लिख सकते हैं, -3/2, ठीक है। ये हमारा x का मान आ गया। मेरे भाई बहुत आसानी से हमने क्वेश्चन नंबर 5 जो है एकदम फिनिश कर दिया है, बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो मेरे भाई वापस वीडियो देखिए और मेरे भाई आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो मेरे भाई ये रहा आपका 6 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, जो कि मेरे भाई शुरू होने से पहले खत्म हो जाएगा। मेरे भाई बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें हमको लॉजिक देखना है, लॉजिक क्या होते हैं, ठीक है। आगे वाले सारे क्वेश्चन सिंपल सिंपल है, बस आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। इसमें बोला है यदि बिंदु इतने और इतने और इतने और इतने इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज, ठीक है, क्या बोला है मेरे भाई, एक क्या लेना है, समांतर चतुर्भुज, ठीक है, के शीर्ष हो तो x और y ज्ञात कीजिए। मेरे भाई क्या आपको दे रखा है, एक समांतर चतुर्भुज, ठीक है। क्या दे रखा है मेरे भाई, एक समांतर चतुर्भुज आपको दे रखा है, ठीक है। मान लिया हमने ये एक हमारा समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, जो कि हमारे हो गए यहाँ पे बिंदु, ये हो गया हमारा A, ये B, ये C, ये D, ठीक है। एक ही निर्देशांक आपको दे रखे हैं 1,2, 1,2,
फिर मेरे भाई दे रखा है 4, 22, कितना 4, 22। फिर दे रखा है मेरे भाई x, 6, कितना x, 6। फिर दे रखा है 3, 5, ठीक है, कितना 3, 5। ठीक है मेरे भाई, ये आपका कौन सा चतुर्भुज है मेरे भाई, समांतर। तो मेरे भाई आपको ज्ञात होना चाहिए, अगर हम इस समांतर चतुर्भुज के विकर्ण देखें, क्या देखें, विकर्ण। ठीक है, हमको मेरे भाई हमारा एम क्या है, एक्स और वाई के मान निकालना। तो आप वो मध्य वाला सूत्र भी लगा सकते हो और बाकायदा निर्देशांक वाला सूत्र भी लगा सकते हो, लेकिन हमको जौन सा सिंपल लगेगा हम उसे निकालेंगे, क्योंकि हमको कोई दे नहीं रखा कि हमको अनुपात। ठीक है, तो अब हमको देखेंगे, जब हम इन समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण खींचते हैं, तो जो हमारा एक बिंदु यहाँ पे काटता है ना, वो बिल्कुल बीचा बीच होता है। तो मेरे भाई जो जैसे हमारा वो विकर्ण काटेगा, तो हमको ये पता पड़ जाएगा कि ये जो रेखा है वो बीचा बीच से काटी है, तो ये इसका मध्य बिंदु है। ठीक है, क्या है इसका मध्य बिंदु। तो ये और ये बराबर होंगे। ठीक है, ये बिंदु ऊपर काट रहा है। ठीक है, और हमको ये पता है कि ये वाली रेखा और ये वाली रेखा के बीच में जो काटी गई है, तो ये रेखा का टुकड़ा और ये रेखा का टुकड़ा भी बराबर रहेगा। तो कहने का मतलब ए और सी का मध्य बिंदु ओ, ठीक है, और मेरे भाई डी और बी का मध्य बिंदु ओ, ये आपस में दोनों क्या रहेंगे मेरे भाई, बराबर रहेंगे। कितने बराबर मेरे भाई, ये इसका मध्य बिंदु और इसका मध्य बिंदु एकदम बराबर जगह पर जाके मिलेगा। बस आपको कुछ नहीं करना, आपको पता है कि मेरे भाई दोनों टुकड़े बराबर हैं, तो हम क्या करेंगे, हमको क्या करना है, हमको पता है ये मध्य बिंदु ये मध्य बिंदु आपस में बराबर, तो हम क्या करेंगे, x1 प्लस x2 बट्टे 2, ये होता है हमारा मध्य का सूत्र। ठीक है, यहाँ करेंगे y1 प्लस y2 बट्टे 2। ठीक है, और यहाँ पे भी हम x1 प्लस x2 बट्टे 2 और y1 प्लस y2 बट्टे 2। ठीक है, ये हमारा माध्यम वाला फॉर्मूला होता है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, ये वाली रेखा जो मेरे भाई ये और ये, इसके मध्य बिंदु निकालना है। ठीक है, मध्य बिंदु इसका, ठीक है, इन दोनों का, इस विकर्ण का। ठीक है, तो हमको पता है ये हमारा पहले नंबर वाला x1 होता है, ये x2 होता है, ये y1 होता है और ये y2 होता है। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पे हम x1 का मान कितना है, 1, तो 1 प्लस x2 का मान कितना है मेरे भाई, x बट्टे 2, कॉमा y1 का मान मेरे भाई 6 है, प्लस y2 का मान मेरे भाई y1 का मान 2 है और y2 का मान 6 है, बट्टे 2 बराबर। ठीक है, ये हमने बहुत आसानी से निकाल लिए। ठीक है, अब हम किसका निकालेंगे, अब निकालेंगे हम इसका। ठीक है, इस वाले बिंदु का और इस वाले बिंदु का। ठीक है, तो हमको पता है ये पहले वाला x1 होता है, ये वाला करते हैं, नहीं, पहले वाला x1 होता है और दूसरे वाला y1, ये x2 और ये y2। तो मेरे भाई x1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे x1 हो जाएगा 4, ठीक है, और x2 हो जाएगा मेरे भाई 3 बट्टे 2, कॉमा y1 हो जाएगा मेरे भाई y प्लस y2 हो जाएगा मेरे भाई कितना, 5 बट्टे 2। ठीक है, अब हम देखेंगे तो मेरे भाई यहाँ पे 1 प्लस x बट्टे 2 हो जाएगा, कॉमा मेरे भाई 2 और 6 होते हैं 8, और 8 में जब 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 चौक 8, तो यहाँ 4 बचेगा, बराबर यहाँ पे मेरे भाई कितना बचेगा, 4 और 3 7 बट्टे 2, और यहाँ पे y प्लस के 5, ठीक है, बट्टे 2। समझ में आया। अब मेरे भाई आपको क्या करना है, हमको जो हमारा x वाला टर्म होता है, जैसे कि हमारा ये और ये आपस में हमको क्या कर देने, बराबर। ठीक है, x x वाले बराबर कर देने हैं, और मेरे भाई जो हमारा y होता है y वाले बराबर कर देने हैं, बस। ठीक है, तो हमको इसके बराबर इसको रख देना है और इसके बराबर इसको रख देना है। तो हम x वाला रखेंगे तो हमारा x है 1 प्लस x बट्टे 2 बराबर रख देना है हमको क्या, 7 बट्टे 2 के। ठीक है, तो मेरे नीचे तो 2 से 2 कटा, तो यहाँ बचा x प्लस 1 बराबर 7, ये प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा, 7 माइनस 1, तो x बराबर कितना बचेगा, 6। ठीक है, तो हमारा x का मान निकल आया।
अब मेरे भाई बाई बराबर हमको 4 रखना है, तो यहाँ पे हमारा बाई प्लस के 5/2 बराबर कितना आया 4। ठीक है, तो बराबर 4, ये भाग में उधर जाके क्या हो जाएगा इससे मेरे भाई गुणा, तो 4 की 2 में 4 दूनी 8। ठीक है, 5 उधर जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएंगे, तो 8 माइनस के 5, तो बाई बराबर कितना बचा मेरे भाई 3। ठीक है, बाई बराबर 3। बहुत आसानी से हमने ये वाला छोटा सा सवाल कर लिया है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, जो कि मेरे भाई मैं होप करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, अगर नहीं आया तो मैं दोबारा एक रिपीट करा देता हूँ मेरे भाई। आपको ये चतुर्भुज का मान दिए रखे हैं, चारों के चारों। आपको पता है चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो एक बिंदु पर मिलते हैं, जो कि वो बराबर होते हैं। ठीक है, तो इसके बराबर ये हो जाएगी, इसके सॉरी, ये और ये दोनों बराबर हो जाएगी। ठीक है, इसके मध्य बिंदु निकाल लिए हमने, और इसके मध्य बिंदु दोनों ही बराबर रहेंगे। ठीक है, तो इस वाली के मध्य बिंदु ये निकाल लिए, इस वाली के मध्य बिंदु ये दोनों निकाल लिए। सॉल्व किया, इसके बराबर ये रख दिया, इसके बराबर ये रख दिया, क्योंकि x x का बराबर होता है बाई बाई का। ठीक है, तो हमको x और का बाई का मान निकल आया। ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो मेरे भाई ये रहा आपके 7वां क्वेश्चन। ठीक है, जो कि मेरे भाई ये भी शुरू होने से पहले खत्म हो जाएगा, और मेरे भाई बहुत ही ज्यादा आसान है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कैसे है। ठीक है, जैसे कि मेरे भाई आपको दे रखा है कि बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमको बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। ठीक है, जहां ए भी एक वृत्त का व्यास है। ठीक है, आपको एक वृत्त खींचना है। ठीक है, एक वृत्त खींचना है। ठीक है, जो कि आपको बोल दिया रखा है कि ए बी जो है एक वृत्त का व्यास है। ठीक है, तो ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। समझ में आया, ये ए बी एक हमारा वृत्त का व्यास है, और मेरे भाई केंद्र, केंद्र जो इनके बीच में है। ठीक है, केंद्र, और केंद्र का मान दे रखा है आपको कितना, केंद्र का मान दे रखा है 2, -3। ठीक है, 2, -3। ठीक है, और मेरे भाई तथा बिंदु बी के निर्देशांक, तो मेरे भाई आपको बिंदु बी के भी निर्देशांक दे रखे हैं, जो कि है मेरे भाई 1, 4। कितने हैं मेरे भाई 1, 4। ठीक है, दिख रहा होगा। तो मेरे भाई वो निर्देशांक है हमारे 1, 4। ठीक है, तो हमको हमसे बोला है बिंदु ए के निर्देशांक, तो बोलो मेरे भाई यही बचाना, तो ये हमारा x हो गया, ये हमारा y हो गया। ठीक है, तो आपको एक बात तो साफ साफ नजर आ रही होगी, अगर हम इसके इन दोनों का मध्य बिंदु निकालें तो वो हमारा केंद्र पे ही जाके मिलेगा ना, मिलेगा या नहीं? वो हमारा मेरे भाई किस पे जाके मिलेगा, वो हमारा केंद्र पे जाके मिलेगा। और हमको केंद्र के मान पता है, केंद्र के मान पता है कि 2, -3 है, सिंपल फंडा है। ठीक है, तो हमको जो मध्य बिंदु केंद्र हमको निकालना है, तो ए बी के मध्य बिंदु बराबर रहेंगे उसके। ठीक है, तो हमको ए बी के मध्य बिंदु, ठीक है, मध्य बिंदु निकालना है, तो हमको पता है फॉर्मूला x1 + x2/2 y1 + y2/2 बराबर हो जाएगा मेरे भाई किसका, केंद्र हमको दे रखा है 2, -3। ठीक है, अब मेरे भाई आपको पता होगा ये x1 का मान होता है ये x2 का मान, ये y1 का, ये y2 का मान। ठीक है, तो हम यहाँ पर रखेंगे, तो x1 का मान मेरे भाई x है, और x2 का मान मेरे भाई 1 है बट्टे 2, y1 का मान मेरे भाई y है, और y2 का मान मेरे भाई 4 है बट्टे 2, बराबर 2, -3। आपको पता है x वाली टर्म x से बराबर होगी, और मेरे भाई y वाली टर्म y से बराबर होगी। ठीक है, तो हम x + 1/2 बराबर हो जाएंगे 2 से। ठीक है, तो ये गुणा में उधर जाके ये सॉरी भाग में उधर जाके गुणा कर लेगा, तो 2 दूनी 4 हो जाएंगे, ये प्लस का उधर जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास बचा कितना, -3। ठीक है, कितना बचा, -3। x का मान जो आया मेरे भाई वो आया -3। ठीक है, अब मेरे भाई y का जब मान निकालेंगे तो y
इसका बाई प्लस हो जाएगा, बाई प्लस 4 बराबर किससे करने हैं, माइनस के 3 से। ठीक है, अब मेरे भाई यहाँ पे क्या है, प्लस के 4 है, उधर जाके किसके हो जाएंगे, माइनस के, तो टोटली हमारा माइनस के 7। बाई का मान क्या आ गया मेरे भाई, माइनस के 7। बहुत सिंपल सा ये सवाल था और हमने भी कर लिया। ठीक है, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 पर। ठीक है, इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो मेरे भाई ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, जो कि मेरे भाई बहुत ज्यादा आसान है। ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है मेरे भाई, और मैं आपको इस सवाल को बहुत इजी वे में सिखाऊंगा। ठीक है, जो कि मेरे भाई आपसे बोला गया है, यदि ए बी क्रम से इतने और इतने हो तो बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, किसके, बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ताकि जो मेरे भाई ये आपको दे रखा है ए पी बराबर 3/7 ए बी हो तो पी रेखाखंड ए बी पर स्थित है। तो कहने का मतलब ये हुआ मेरे भाई, जो हमारा पी है ना, जो हमारा पी है वो मेरे भाई किस पे स्थित है, वो हमारा है स्थित, वो हमारा है स्थित, ये हमारा ए हो गया और ये हमारा बी हो गया। ठीक है, और जो पी है ना वो इस पे स्थित है, मतलब बीचा बीच में स्थित है। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमारा ए है और ये हमारा बी है। ठीक है, और रेखाखंड पी इस इन दोनों के बीच में स्थित है। हमको ए का मान दे रखा है -2 -2, बी का मान दे रखा है 2 -4। ठीक है, अगर हम इसके निर्देशांक निकालने हों, ठीक है, x y के, तो हमको पहले, तो हमको एम अनुपात चाहिए होगा। ठीक है, किस अनुपात चाहिए होगा, जो कि होता है M2/M1/M2। ठीक है, अगर हमको अनुपात नहीं मालूम होगा तो हम इसके निर्देशांक कभी नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो पहले हमको जो समीकरण दे रखा है उसको हम निर्देशांक निकालेंगे। कहने का मतलब हमको अगर पता पड़ गया ए पी के बीच की दूरी और पी बी के बीच की दूरी, ठीक है, तो हम उनको मान लेंगे ये M1 है, ये M2 है। ठीक है, तो हमको जो समीकरण दे रखा है मेरे भाई, वो हमारा ए पी बराबर 3/7 ए बी। ठीक है मेरे भाई, इसको हम पक्षांतर करेंगे इधर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये भाग में उधर है गुणा में, तो ए पी बराबर 3 ए बी। मेरे भाई 3 को भी पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे 7 AP/3 AB। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। और ये हमने क्यों निकाला, ये हमने एक तरफ क्यों ए बी रखा और एक तरफ क्यों हमने सारे पक्षांतर कर दिए, वो अभी आपको पता लगेगा। बस थोड़ा सा पेशेंस रखने का चाहिए। ठीक है, तो मेरे भाई आपको ये साफ साफ पता पड़ रहा होगा कि ये हो गया। ठीक है, ए बी बराबर 3 जो हमने पक्षांतर कर दिया, फिर इसके बाद वो भी कर दिया। ठीक है, तो ये हमने सिंपल ये कैलकुलेशन दिया जो कि आपको आना चाहिए। अब हमको पता होना चाहिए कि जो हमारा मेरे भाई ये ए बी है, ठीक है, ये हमारा ए बी है। ठीक है, ए और बी, अब ये अब हमारा ए बी है तो हमारा बराबर हो सकता है ए पी प्लस पी वी। ठीक है, ये कैसे आया मेरे भाई, ये आपका एक फॉर्मूला सा ही बन गया। और ये आया कैसे, मैं अभी आपको समझाता हूँ। ये मेरे भाई आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा कि ये हमारा कोई ए बी है। ठीक है, और यहाँ पे बीच में कोई बिंदु पी है। अगर मेरे भाई हम इस लाइन के टुकड़े करें यहाँ से, ठीक है, तो मेरे भाई ये टुकड़ा जुड़ के जभी तो पूरा टुकड़ा बनेगा ना। ये टुकड़ा, ये हमने एक लाइन का आधा टुकड़ा कर दिया, ये टुकड़ा और ये टुकड़ा जुड़ के ही तो पूरा बनेगा ना। तो हमने क्या किया है, ए पी और प्लस पी वी को जोड़ के हमारा पूरा टुकड़ा बन गया ए बी। होप करता हूँ इतनी डीप में कोई नहीं समझाएगा। ठीक है, तो मेरे भाई आगे हमने इसलिए ये मान निकाला क्योंकि हम इस मान को यहाँ पे रख सकें, सिंपल। ठीक है, तो मेरे भाई आपको पता है ए बी का मान अभी आपने निकाला है, ए बी का मान अभी निकाला 7 AP/3। ठीक है, यहाँ पे आपको पता है ए पी प्लस पी बी, ये गुणा में है, इधर जाके ये भाग में, इधर जाके गुणा में हो जाएगी, तो 7 AP
मेरे भाई ये इससे भी गुणा करेगा और ये इससे भी गुणा करेगा, तो 3AP प्लस 3PV। ठीक है। अब मेरे भाई क्या करेंगे हम, जो हमारा AP वाला है उसे इधर पक्षांतर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 7AP माइनस के 3AP बराबर हो जाएगा 3PV। ठीक है, 7AP में से 3PV गया तो मेरे भाई बचेगा 4AP, और इधर क्या बचा 3PV। आपको पता ही होगा, अगर हम इस PV को इधर लेके जाएंगे तो इस 4 को इधर लेके जाना पड़ेगा, अगर मेरे भाई 3 को इधर लेके आएंगे तो AP को इधर ले जाना पड़ेगा, वो एक्सचेंज होते हैं। ठीक है, तो हमको जरूरत है AP। ठीक है, और हम अब मेरे भाई इसको AP को तो इधर ही रहने देते हैं, इस PV को हम ले आते हैं इसके नीचे, PV बराबर 3 इधर ही रहेंगे और ये आ जाएगा इसके नीचे। ठीक है, तो आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा AP अनुपात PV का मान आ गया 3:4। ठीक है, तो मेरे भाई AP का मान तो 3 आ गया और PV का मान कितना आ गया 4। ठीक है, ठीक है मेरे दोस्त, आपको नहीं दिख रहा होगा तो मेरे भाई ये क्या है, AP अनुपात PV बराबर हो जाएगा 3:4। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा मेरे भाई, PV का मान 4 हो जाएगा और AP का मान 3। ठीक है, यही हो जाएगा। अब मेरे भाई हम क्या करेंगे, हमको ये पता पड़ गया कि जो PV का मान है, ठीक है, मेरे भाई AP का मान है, AP के मान इतना कितना डिस्टेंस है, वो है हमारा 3, तो इधर खाने में आ जाएगा 3। ठीक है, और मेरे भाई PV का मान, P और B का मान कितना है, वो है हमारा मेरे भाई 4, तो इधर खाने में 4 आ जाएगा, तो मेरे भाई M1 का मान 3 हो जाएगा और M2 का मान 4 हो जाएगा। ठीक है, अब हमको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी निर्देशांक निकालने में, क्योंकि मेरे भाई आपको सारे मान पता हैं। जैसे कि आपको मेरे भाई ये पता है x1 का मान कितना है, x1 का मान है -2, x2 का मान भी पता है, x2 का मान है मेरे भाई 2। ठीक है, y1 का ही मान पता है, y1 का मान कितना है मेरे भाई -2, y2 का मान कितना है मेरे भाई, y2 का मान है -4, और मेरे भाई M1 का मान कितना, M1 का मान है हमारे पास 3, M2 का मान कितना है, M2 का मान है मेरे भाई 4। ठीक है, ये हमारे सारे के सारे मान आ चुके हैं। x1 का मान ये रहा और y1 का मान ये रहा, x2 का मान ये रहा और y2 का मान ये रहा। हमको निर्देशांक वाला फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, तो हमको क्या करना है मेरे भाई, हमको बताया फॉर्मूला जो कि होता है, x वाला होता है x बराबर M1 गुणा x2 प्लस M2 गुणा x1 बट्टे M1 प्लस M2। ठीक है, और y वाला होता है y बराबर M1/2 प्लस M2/1 बट्टे M1 प्लस M2। ठीक है, तो मेरे भाई हम यहाँ पे सारे वैल्यू रखेंगे, तो हमको पता है, हमको क्या पता है कि M1 का मेरे भाई मान है हमारे पास 3 गुणा x2 का मान है मेरे भाई 2 प्लस M2 का मान है मेरे भाई यहाँ पे 4 गुणा x1 का मान है मेरे भाई यहाँ पे -2, M1 का मान है मेरे भाई 3 प्लस M2 का मान 4। ठीक है, यहाँ पे हम करेंगे 2 3 6 माइनस प्लस माइनस 2 4 दूनी 8 बट्टे 7, तो यहाँ पे मेरे भाई x का जो मान आया 8 में से 6 घटाएंगे तो -2 बट्टे 7, ये हमारा किसका मान आया मेरे भाई, ये आ गया हमारे पास x का मान। ठीक है, y का मान जब निकालेंगे तो मेरे भाई M1 का मान हमारे पास है 3 गुणा y2 का मान है मेरे भाई -4 प्लस, और मेरे भाई M2 का मान है मेरे भाई 4 गुणा y1 का मान कितना है मेरे भाई -2 बट्टे M1 का मान मेरे भाई 3 और M2 का मान 4। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दिख रहा है मेरे भाई, आपको दिख रहा है। ठीक है,
तो मेरे भाई ये आपको क्या हो जाएगा, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 4 तिया 12, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 4 दूनी 8 बट्टे क्या हो जाएगा 7। ठीक है, -12 -8 तो टोटली कितना हो गया मेरे भाई -20 बट्टे 7। ठीक है, समझ में आया। तो मेरे भाई बाई का मान यही हो गया। ठीक है, तो हमने बहुत आसानी से ये 8 क्वेश्चन वहां कर लिया। ठीक है, वो था कुछ नहीं मेरे भाई, ये आपको मेन चीज है, ये आ गई तो ये तो आप हर सवाल में ही करते आ रहे हो। ठीक है, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, बस प्रॉब्लम है इससे। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से सीखना पड़ेगा। ये आपको समीकरण दिया था, हमने इसका ए बी का मान निकाला, उसके बाद ये समीकरण हमने खुद से बनाया जो कि हमको पता होना चाहिए, आप क्लास 10th में हो। ठीक है, तो ऐसे करके हमने इसका M1 का और M2 का मान निकाल लिया। ठीक है, कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन को लेके। ठीक है, अब चलते हैं हमने नवे क्वेश्चन पर। ठीक है, तो मेरे भाई ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो मेरे भाई आपको बता दूं, पीछे हमारे जो मेरे कमरे के बाहर है वो है बहुत ज्यादा अंधेरे से वाला बादल आ चुका है, इसीलिए बहुत ज्यादा अंधेरा हो गया है, तो मुझे अपने फोन की लाइट जुलानी पड़ रही है, इसीलिए आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 8 जो हमारा क्या बोलता है, बिंदु ए इतना दे रखा है और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी के 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मेरे भाई आपको ये जो है आपको वो मैं आपको बता देता हूँ, ये हो गया हमारा ए, ये हो गया हमारा बी। ए के निर्देशांक दे रखे हैं -2,2 और बी के दे रखे हैं 2,4। ठीक है, और आपको ये कितनी 4 बराबर भागों में ये लाइन जो है बांटनी पड़ेगी। ठीक है, तो आपको 1 2 3, 1 2 3 4 हो गए 4। अब मेरे भाई आपको अगर तो आपको ये 4 बराबर भागों में बांटनी पड़ेगी, तो हमको यहाँ मान लेंगे यहाँ पी है, यहाँ क्यू है और यहाँ आर है। ठीक है, तो अगर आप चाहो तो इसे बहुत लंबा ले जा सकते हो, अगर आप चाहो तो ऐसे बहुत आसान कर सकते हो। ठीक है, हमको ये 4 बराबर भागों में बांटनी है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो अगर आप यहाँ से लगाओगे तो यहाँ पे अगर इस बिंदु के निकालोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा M1 अनुपात M2। तो मेरे भाई M1 का मान 1 हो जाएगा, इधर 1 खाना है, और M2 का मान 1 2 3 खाने हैं। तो बाकायदा आपको दोनों फॉर्मूला लगा के निकालने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको करना पड़ेगा यहाँ पे M1 अनुपात M2, तो मेरे भाई यहाँ पे 2 हो जाएगा, वहां 2 हो जाएगा, फिर बाकायदा आपको एक और 2 बार फॉर्मूला लगाने पड़ेंगे। फिर आर के निकालने के थे M1 अनुपात M2, तो M1 का मान हो जाएगा 1 2 3 3 और M2 का मान 1, तो बाकायदा फिर से 2 फॉर्मूला आए, कहने का मतलब 6 बार आपको वो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन हमको पता है इन दोनों का मध्य बिंदु हमारा क्यू ही होगा। ठीक है, हमको 4 बराबर भाग करने, अगर बात आती 3 पर तो हम ये मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला नहीं लगाते, क्योंकि मेरे भाई उसके लिए हमको अच्छे से, क्योंकि हमको बिल्कुल बीचा बीच में ऐसे टिक लगाने पड़ते हैं जिसका 3 भाग हो जाए, तो हमको तीसरा यहाँ या यहाँ, वो मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि आपको सोचने में आसानी हो। ठीक है, तो हमको पता है कि ये ए और बी का मध्य बिंदु हमको क्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लगाएंगे ए बी के मध्य बिंदु। ठीक है, ए बी के मध्य बिंदु मेरे भाई ये हो जाएगा x1, ये y1, ये x2, ये y2। ठीक है, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला रखेंगे x1 प्लस x2 बट्टे 2, y1 प्लस y2 बट्टे 2। ठीक है, तो मेरे भाई x1 का मान है हमारे पास -2, x2 का मान है मेरे भाई यहाँ पे +2 बट्टे 2, y1 का मान है मेरे भाई 2 और y2 का मान है मेरे भाई 8 बट्टे 2। यहाँ पे मेरे भाई 2 से 2 कट गया, 0 बचा, 0 से भाग लाएंगे, यहाँ आ जाएगा 0, और यहाँ पे मेरे भाई ये 10 हो जाएगा, 2 का भाग देंगे 5। ठीक है, तो ये हमारे इसके बिंदु P के निर्देशांक आ गए। ठीक है, ये वाली। ठीक है, अब हम निकालेंगे, अब आपको पता पड़ गया बिंदु P के निर्देशांक आ गए 0,5। ठीक है, अब हमको क्या करना पड़ेगा,
अब हमने इन दोनों का मध्य बिंदु निकाल लिया ये। अब हमको क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, हमको करना पड़ेगा, हमने इन दोनों का मध्य बिंदु निकाल लिया, अब हम इन दोनों का मध्य बिंदु निकालेंगे। P और A का मध्य बिंदु P, Q और P का मध्य बिंदु P ही आएगा। तो हम इसकी भी बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम यहाँ करेंगे कि बिंदु A Q का मध्य, ठीक है, मध्य बिंदु, ठीक है। तो मेरे भाई यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हमारा देखो x1 y1, यहाँ पे x2 y2, ठीक है। तो यहाँ फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 बट्टे 2 कॉमा y1 प्लस y2 बट्टे 2, ठीक है। x1 का मान मेरे भाई -2 है प्लस x2 का मान मेरे भाई 0 है बट्टे 2, y1 का मान मेरे भाई 2 है प्लस y2 का मान मेरे भाई 5 है बट्टे 2, सॉरी 2, ठीक है। तो आपको पता पड़ गया, यहाँ पे -2 में 0 जोड़ेंगे तो 2, और यहाँ 2 1 2, तो यहाँ -1 आ जाएगा और कॉमा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भाई, 2 और 5 7 बट्टे 2, ठीक है। तो ये बिंदु किसके निर्देशांक के आ गए मेरे भाई, P के निर्देशांक, ठीक है। ये P के निर्देशांक आ गए, ठीक है। P के -1, 7 बट्टे 2, ये बिंदु P के निर्देशांक आ गए। अब मेरे भाई Q के निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको क्या करना पड़ेगा, इन मेरे भाई इसके निकालने के लिए इन दोनों का मध्य बिंदु तो ये होगा, राइट, इन दोनों का मध्य बिंदु यही होगा, ठीक है। तो QB के मध्य बिंदु, ठीक है, समझ में आया, मध्य बिंदु। तो मेरे भाई ये आपको पता है, ये x1 हो जाएगा, ये y1, ये x2, ये y2 है ये, ठीक है। फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 बट्टे 2 y1 प्लस y2 बट्टे 2, ठीक है। x1 का मान 0 है, x2 का मान 2 है बट्टे 2, y1 का मान 5 है, y2 का मान मेरे भाई 8 बट्टे 2। तो यहाँ हो जाएगा मेरे भाई 2 बट्टे 2, 2 1 2, 1 आ गया, ठीक है। यहाँ पे मेरे भाई 8 और 5 13 बट्टे 2, तो यहाँ पे 13 बट्टे 2। तो ये बिंदु किसके निर्देशांक आ गए मेरे भाई, R के निर्देशांक, ठीक है। तो ये बिंदु हमारे पास किसके निर्देशांक आ गए, R के, ठीक है। होप करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा, और ये हो गया हमारा कंप्लीट, ठीक है, ये हो गया हमारा कंप्लीट क्वेश्चन, ठीक है। होप करता हूँ मेरे भाई बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अब चलते हैं अपने, ये मेरे भाई 9वां क्वेश्चन था, ठीक है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। कौन से वाले पर, लास्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। तो इसे स्क्रीनशॉट कर सकते हो। तो दोस्तों ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 10, जो कि मेरे भाई लास्ट होने वाला है, ठीक है। मेरे भाई शुरू होने से पहले ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा मेरे भाई, बहुत आसान सवाल है। जैसे कि आपसे बोला गया है, एक सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। आपको उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसके शीर्ष ऐसे दिए गए हैं ये चारों, ठीक है। और आपको बहुत आसानी से पता होगा, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 और उसके विकर्णों का गुणनफल, ठीक है। तो आपको ये चतुर्भुज दे रखा है कि ये रहा आपका ये चतुर्भुज, जिसके शीर्ष मेरे भाई 3,0 है और 4,5 है, और मेरे भाई -1, ये है 4, और -2, -1, ठीक है। ये हमारा A हो जाएगा, ये B हो जाएगा, ये C हो जाएगा, ये D हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे भाई आपको पता है इसके विकर्णों का गुणनफल निकालना है। तो मेरे भाई A और B के बीच की दूरी निकालना है, और मेरे भाई D और B के बीच की दूरी, ठीक है, और उन दोनों का गुणा कर देना और 1/2 कर देना, मतलब फॉर्मूले में रख देना है। तो मेरे भाई हम निकालेंगे A और आपने बीच की दूरी तो मेरे भाई पिछली प्रश्नावली में पूरे सारे के सारे क्वेश्चन किए थे, तो मुझे नहीं लगता कि उससे कोई भी दिक्कत आएगी, ठीक है। तो हमको निकालना है A C के बीच की दूरी, ठीक है। तो हमको फॉर्मूला पता है दूरी वाला, कि रूट के अंदर x1 प्लस x2 का वर्ग माइनस, ठीक है, x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग,
ठीक है। तो हमको पता है ये हमारा x1 हो जाएगा ये बाय x2। तो मेरे भाई x1 कितना है, x1 है हमारे पास 3 माइनस x2 हमारे पास मेरे माइनस के 1 है, माइनस के 1 माइनस के माइनस माइनस प्लस का 1 का वर्ग प्लस बाई वन हमारे पास मेरे भाई कितना है 0 है माइनस बाई टू हमारे पास कितना है 4 का वर्ग। ठीक है, यहाँ पे मेरे भाई देखेंगे तो हमारा 4 का वर्ग हो जाएगा और यहाँ पे भी देखेंगे तो मेरे भाई 4 का वर्ग हो जाएगा माइनस का। ठीक है, इसे हम सॉल्व करेंगे तो 4 चौक 16 प्लस 4 चौक 16 और टोटली मेरे भाई कितना आ जाएगा 32। ठीक है, अगर हम इसके निकालें 32 के हम गुणनखंड करें तो 16 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 एक जोड़ा 2 जोड़ा तो मेरे भाई 2 और 2 और ये खाली रह गया। ठीक है, तो हम सिंपली इसको लिख सकते हैं 2 दूनी 4 और रूट के अंदर 2 क्योंकि 2 हमारा सिग्नल रह गया। तो इन दोनों के बीच की दूरी आपने बहुत आसानी से देख ली कि हमारी क्या आ गई, ये आ गई। ठीक है, समझ में आया। अब हमको क्या करना पड़ेगा, हमको बिंदु डी वी के बीच की दूरी, ठीक है, या वी डी के बीच की दूरी, तो वी डी के बीच की दूरी, तो मेरे भाई ये हमारा फॉर्मूला होता है रूट के अंदर x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग। ठीक है, अब मेरे भाई हम देखेंगे तो यहाँ पे रूट x1 हमारे पास हो जाएगा, ये मेरे भाई x1 हो जाएगा, ये बाई x2, ये y1 ये y2। ठीक है, x1 हमारे पास 4 माइनस मेरे भाई माइनस के ही मान 2 हैं तो प्लस के 2 हो जाएंगे का वर्ग प्लस y1 हमारे पास मेरे भाई 5 है माइनस, ठीक है, और माइनस का 1 है तो प्लस का 1 वर्ग। ठीक है, यहाँ पे हमारा 6 आ जाएगा का वर्ग प्लस यहाँ पे हमारा 6 आ जाएगा का वर्ग, छम 36 प्लस छम 36। अब मेरे भाई टोटली हमारा कितना हो जाएगा 72। ठीक है, 72 के हम अभाज्य गुणनखंड करें तो 2 36 कटेगा, फिर 18, फिर 9, फिर 3, फिर 1। ठीक है, तो एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा बन गया, खाली रह गया ये। ठीक है, तो हम 2 3 3 दूनी 6 और रूट में क्या रह जाएगा 2। तो मेरे भाई ये आ गई हमारी इनके बीच की दूरी। ठीक है, हम मेरे भाई फॉर्मूला आपको पता ही होगा कि सम चतुर्भुज का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 और इनके विकर्णों के गुणनफल का उसके विकर्ण का गुणनफल। तो मेरे भाई इसका एक का विकर्ण ये आया है 4 रूट के अंदर 2 गुणा, दूसरा ये आया है 6 रूट के अंदर 2। तो आप देखोगे मेरे भाई अगर हम अंडर रूट की गुणा अंडर रूट में करें, ठीक है, तो क्या आएगा मेरे भाई, यहाँ पे आ जाएगा 4